हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये रस का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट आप देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक में आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, ताकि आपका बेस जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसा कि हम लोगों ने रस के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, रस किसे कहते हैं, उसके अंग और उसके प्रकार। और जहाँ तक है तो हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी थे, यानी रस के, उसे हमने क्लियर कर लिया था और कुछ उदाहरण बच गए थे, तो उसे इस पार्ट में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो आज का पहला रस है। हम पिछले पार्ट में बीर रस तक कंप्लीट किए थे और आज का पहला रस करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबकी डेफिनेशन सेम है, यानी अगर हमें स्थायी भाव पता हो तो हम सबकी डेफिनेशन बिना रुके लिख सकते हैं। तो जैसे कि लिख सकते हैं कि वह रस जिसमें शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस का मतलब है कि किसी चीज़ का अगर साफ तौर पे देखें तो विनाश होना। तो इसका उदाहरण हम अगर देखें तो कह सकते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कली हल्दी के हाथ, फूले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंधु रंगार। यानी इसमें हमें विनाश दिखाई दे रहा है, यानी करुण रस पूर्ण रूप से इसमें है। अब आगे दूसरा रस देखते हैं, रौद्र रस। तो पहले ही हमने आपको बता दिया था कि सबका स्थायी भाव अगर पता हो तो हम उसकी डेफिनेशन बिना रुके लिख सकते हैं। तो इसमें भी वही है कि वह रस जिसमें क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, वहाँ पे रौद्र रस होता है। यानी जिसमें क्रोध हो तो वहाँ पे रौद्र रस होगा। तो कह सकते हैं कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परश सुधार धरेव कर धोरा, अब जन देव दोष महिलोगु, और कटुवादी बालक बधु जोगु। इसमें पूर्ण रूप से क्रोध है, यानी यहाँ पे कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। अब भयानक रस का है। तो जहाँ भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, यानी जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, वहाँ पे भयानक रस होता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे शूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। और एक उदाहरण और है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, और विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। यानी यहाँ पे डर है, यानी कौन सा रस होगा? भयानक रस। अब आगे हम देखें तो शांत रस, कि वह रस जिसमें निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। उसका सीधा सा उदाहरण है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट आपको जल्दी मिल जाए।